दूसरा ये पता होना भी बहुत ज़रूरी है फीमेल को अपनी फर्टिलिटी के लिए बढ़ाने के लिए कि कुछ क्या लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, क्या वो खान-पीन में क्या चेंजेस कर सकती है जिससे उसकी जो फर्टिलिटी रेट है वो बढ़ सके। तो ऐसा ही है कि जैसे कि फीमेल जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही है, उन्हें चाहिए कि वो अपनी डाइट में फोलिएट एंड जिंक रिच डाइट्स लें। जैसे ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स पे काम करके उनको डीएक्टिवेट करते हैं और इस वजह से जो फ्री रेडिकल है वो स्पर्म्स और एग सेल्स पे काम नहीं कर पाते और इस तरीके से फर्टिलिटी बढ़ती है। तो अगर मेल जो है वो कुछ ऐसी डाइट ले जिसमें जिंक रिच है जो कि एंटीऑक्सीडेंट है, जैसे कि वॉलनट्स हो गए, नट्स हो गए, तो उनकी जो स्पर्म है वो एक्टिवेशन इफेक्ट से बच सकते हैं। उसी तरह अगर फीमेल अपनी डाइट में फोलिएट का यूज ज़्यादा करे और फोलिक एसिड टैबलेट्स ले, तो उससे भी उसके एग सेल्स पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा और फर्टिलिटी में हेल्प करेगी और फर्टिलिटी बढ़ाएगा। अपार्ट फ्रॉम एंटीऑक्सीडेंट्स कुछ ऐसी खान पीन है जैसे कि अगर वो अपने, जैसे हमने एक वीडियो में बात की थी कि पीसीओडी भी इम्पोर्टेंट कॉज है इनफर्टिलिटी का। तो अगर इन पीसीओडी में भी कुछ लाइफस्टाइल और डाइट चेंजेस अगर वो करे तो भी उसमें फर्टिलिटी बढ़ सकती है। जैसे कि आजकल स्टडी में माना गया है अगर हेवी ब्रेकफास्ट किया जाए स्पेशली पीसीओडी पेशेंट्स में, तो उन्हें भी फर्टिलिटी इंक्रीज होने के चांसेस हैं। वो इस तरीके से, क्योंकि ये स्टडी में पाया गया है कि हेवी ब्रेकफास्ट करने से, मतलब डिनर में ज़्यादा हेवी ना खाते हुए आप ब्रेकफास्ट में हेवी खाएं, तो उससे आपका अप्रॉक्सीमेटली 8% डिक्रीज इन इंसुलिन होगा और 50% डिक्रीज इन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होंगे, जो कि डिक्रीज होकर फर्टिलिटी में हेल्प करते हैं। तो ये हो गया हैवी ब्रेकफास्ट ऐड करना अपनी डाइट में, डिनर में ना लेते हुए ब्रेकफास्ट हैवी आप कीजिए तो वो ज़्यादा हेल्पफुल है। तीसरा तरीका है कि आप ट्रांस फैट जो है अपनी डाइट से हटा दीजिए। ट्रांस फैट हो गए अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल्स अवॉइड कीजिए, जो कि आपके कुछ फूड में होते हैं, जैसे कि आप मार्गरीन में होते हैं, पास्ता में होते हैं, ये राइस में, ब्रेड में। सो ये ट्रांस फैट आप अपने फूड से हटा दीजिए, तो वो भी फर्टिलिटी को हेल्प करेंगे। और फिर चौथा है कि जैसे आप कार्ब्स कम कीजिए अपनी। कम कार्ब करने से आपका वेट भी अच्छा मेंटेन होगा और इंसुलिन भी कम होगा और आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी ठीक बना रहेगा। जब हम कार्ब्स कम करने के लिए कहते हैं तो साथ साथ में ये भी कहते हैं कि कुछ ऐसे कार्ब्स हैं जिसे रिफाइंड कार्ब्स कहते हैं, उनकी मात्रा कम कर लेनी चाहिए खाने में। रिफाइंड कार्ब्स जो है वो ऑयली फूड्स में होता है, प्रोसेस्ड फूड्स में होता है। तो ये कार्ब्स कम करने पे जो है वेट ठीक रहता है और फर्टिलिटी में भी हेल्प होती है। और फिर है कि जैसे कि आप प्रोटीन्स जो है आप लेते हैं अपनी डाइट में, वो एनिमल प्रोटीन से शिफ्ट करके, जैसे कि फिश, मीट, इसको अवॉइड करके आप कोई वेजिटेबल बेस्ड प्रोटीन्स यूज़ करें, जैसे कि हो गया वो नट्स हो गए, बीन्स हो गए, इनको अपने डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। इससे भी फर्टिलिटी जो है वो बढ़ने में हेल्प होती है। साथ के साथ हम ये भी सुझाव देते हैं कि स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए ड्यूरिंग दिस पीरियड। अल्कोहल जो भी है वो भी आप बंद करेंगे तो अच्छा रहेगा। एटलीस्ट उसको मॉडरेशन में कीजिए, कम कीजिए, ताकि आपकी जो फर्टिलिटी है उस पर कोई इफेक्ट ना हो। दूसरा, आपको अपनी लाइफस्टाइल पे, आपकी जो स्ट्रेसफुल लाइफ है उस पर भी देना है। अगर आप नाइट शिफ्ट्स पे रहते हैं ज़्यादा तो अवॉइड कीजिए ऐसी कंडीशंस। नाइट शिफ्ट्स ये बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है जो हार्मोन्स पे इफेक्ट करके आपकी प्रेगनेंसी में हैम्पर कर सकता है। कोशिश कीजिए कि आप एक मॉडरेशन में लाइफ जिए और डाइट में अपना अच्छा खान पीन रखिए। कुछ भी एक्सेसिव ना कीजिए जो आपकी फर्टिलिटी को अफेक्ट करेगा। इसके साथ साथ आपको चाहिए कि आपको मल्टीविटामिन्स जो हैं वो भी अपनी डाइट में बढ़ाने चाहिए और कैफीन की भी मात्रा अपनी बॉडी से कम कीजिए। 1-2 कप कॉफ़ी पर डे इज़ ओके, बट मोर देन दैट शुड बी अवॉइडेड। और इन चीज़ों को करके, ये सब खान पीन की वेरिएशन करके, लाइफस्टाइल में अपनी चेंज करके आप अपनी फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। होप यू लाइक द वीडियो टुडे। हमने ये सारी बातें टच की हैं, बट जो फीमेल्स जो काफ़ी देर से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करें, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, 1 साल से ऊपर हो गया है और एल्डरली है, मोर देन 35 है और अभी भी 6 महीने से ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी में, उनको डेफिनेटली दे शुड सिट बैक एंड मतलब ये सब चीज़ें करने के बारे में इतना सोचना नहीं चाहिए। उनको अपनी फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए और अपना एक प्रॉपर इलाज एज सून एज पॉसिबल कर लेना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही।